क्या हुआ? सीटी क्यों मार रहे हो? इधर आओ ना। नहीं, पिचकू है। अरे नहीं, पिचकू बाहर खेलने गया है, 1-2 घंटे में आएगा। आओ ना। खुद को मुझसे जोड़ दो, सांसों को सांसों से मिला लो, मुझको अपने साथ ऐसे जोड़ दो कि टूट ना पाए। क्यों? ग्लोबलाइजेशन हो? अरे पागल औरत, आओ ना, बहुत दिन हो गए। अरे वो नहीं आएगा, आओ ना। मैं आ गया। यजि मंगल भावनया मंगल। तो और मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं। यह हमारी 80 आउट ऑफ 80 की सीरीज का पहला चैप्टर है जिसको हम कवर करेंगे। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप सच में श्योर हो कि सच में 80 आउट ऑफ 80 इन सीरीज की मदद से लाए जा सकते हैं, तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट्स पड़े हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के, डाउनलोड कर लीजिएगा और केवल रिवीजन मारिए, अपने आप मार्क्स आएंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर को, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखो सीबीएसई ने इस चैप्टर को पूरा ही उड़ा दिया, मतलब 90% चैप्टर का कलेस खत्म है, केवल 10% बचा है, ठीक है, जिसे आपको पढ़ना है। हाँ, तो इस चैप्टर को शुरू करें। ग्लोबलाइजेशन का मतलब सीखते हैं सबसे पहले कि ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण है क्या। तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें विश्व के, वर्ल्ड के सभी देशों को आपस में कनेक्ट किया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है। जैसे कि सुई और धागे से बहुत सारे फूलों को जोड़कर माला बना दी जाती है ना, ऐसे ही विश्व के सभी देशों को एक साथ जोड़ देना, इंटीग्रेट कर देना कहलाता है वैश्वीकरण। अब देखो, दो देश या दो से ज्यादा देश आपस में जुड़ते कैसे हैं? तो हमारी बुक, हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि दो या दो से ज्यादा देश आपस में 4 चीजों की वजह से जुड़ पाते हैं। नंबर 1, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह से, ठीक है। एक देश ने जो बनाया वो दूसरे देश को बेचेगा, वो उस देश को बेचेगा, ऐसे करके दो देश आपस में जुड़ते हैं। दूसरा, फ्लो ऑफ कैपिटल, एक देश से दूसरे देश के अंदर केवल वस्तुएं और सेवाएं नहीं जाती, पैसा भी जाता है, इन्वेस्टमेंट के तौर पर, निवेश के तौर पर, ठीक है। तीसरा, टेक्नोलॉजी। दोस्तों विश्व भर में कहीं ना कहीं एडवांस टेक्नोलॉजी का आविष्कार होता ही रहता है। तो एक देश जो टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर रहा है वो दूसरे देश को हेल्प करेगा, बेचेगा, दूसरा देश तीसरे देश को सप्लाई करेगा, ऐसे देश आपस में जुड़ते हैं। चौथा है माइग्रेशन, देश भर के कोने कोने से लोग पढ़ाई लिखाई करके दूसरे देश के अंदर शिफ्ट होते हैं, दूसरे देश के अंदर पलायन करते हैं, माइग्रेट करते हैं। किस लिए? एक बेटर फ्यूचर, एक बेटर सैलरी, बेटर रहन सहन की तलाश में। इससे भी दो देश आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा कि ग्लोबलाइजेशन को कौन कौन सी चीजें हेल्प करती हैं, मतलब देशों को जोड़ने में कौन कौन सी चीजें रोल प्ले करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझने के बाद अब समझते हैं हम लोग ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया, या फिर फैक्टर्स दैट एनेबल ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, वैश्वीकरण को बढ़ाने वाले कारक। तो देखो सबसे पहला इसके अंदर आता है टेक्नोलॉजी, तकनीक। दोस्तों तकनीक वो सबसे बड़ा फैक्टर है जिसने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने में सबसे ज्यादा सहायता प्रदान करी। अब टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हमारे कंप्यूटर्स, हमारा नेटवर्क्स, हमारा डाटा, हमारा कम्युनिकेशन इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि एक देश से दूसरे देश के अंदर संपर्क करना बहुत ही ज्यादा चीप और बहुत ही ज्यादा फास्ट हो चुका है। मतलब कि अब आप किसी भी एरिया, किसी भी गांव, किसी भी कोने में बैठे हो, आप दूसरे देश में, दूसरे राज्य में कहीं पर भी बड़े प्यार से, तेजी से संपर्क कर सकते हो। अब हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम, हमारे नेटवर्क्स इतने ज्यादा फास्ट हो गए हैं, देखो जिसका दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहा है, तुम खुद देख लो। अच्छा, फिर ये क्या कहते हैं कि पति दारू पी के मारता है, वो तो मारेगा ही ना, ऐसी हरकतें जो तुम्हारी। खैर अगला हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यातायात तंत्र। हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आज इतना ज्यादा एडवांस, इतना ज्यादा फास्ट और इतना ज्यादा सस्ता हो चुका है ना कि देश के किसी भी कोने से दूसरे कोने में सामान पहुंचाना सस्ता तो हो ही चुका है,
और बहुत फास्ट हो चुका है। अच्छा, इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गुड्स और ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज एक देश से दूसरे देश में जाएंगी, और जितना ज्यादा फ्लो गुड्स और सर्विसेज का होगा, जितनी ज्यादा सर्विसेज और गुड्स एक देश से दूसरे देश में जाएंगी, ग्लोबलाइजेशन उतना ही तेजी से होगा। यह था हमारा पहला फैक्टर। अब हम अगले फैक्टर की तरफ चलें, जो कि है लिबरलाइजेशन। दोस्तों, उदारीकरण, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं, यह लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं उदारीकरण। तो दोस्तों, सरकार द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंध, सभी के सभी रिस्ट्रिक्शंस, सभी की सभी पाबंदियां हटा देना ही लिबरलाइजेशन कहलाता है। यानी कि सरकार ने जो भी पाबंदियां हमारे ट्रेड के ऊपर लगा रखी हैं, उसे हटा देना लिबरलाइजेशन कहलाता है। अब सुनो, अब देखो, जब इंडिया आजाद हुआ था ना, उसके बाद इंडिया ने अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी इकोनॉमी को क्लोज कर लिया था, आइसोलेट कर लिया था बाकी इकोनॉमीज से। अब ऐसा क्यों? आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया इंडिया ने? तो देखो बच्चों, ऐसा केवल इंडिया ने नहीं, हर एक इकोनॉमी जो कभी भी आजाद होती है, जो जब भी मतलब आजाद होती है, वो ऐसा करती है बाहर के कंपटीशन से खुद को बचाने के लिए। देखो मैं बताता हूं, जब इंडिया आजाद हुआ था ना, तो इसकी खुद की जो इकोनॉमी थी, इंडिया की जो अर्थव्यवस्था थी, इसको हम डोमेस्टिक इकोनॉमी भी कहते हैं, वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी कि बाहर की इकोनॉमी से कंपटीशन या फिर प्रतिस्पर्धा कर सके। तो इंडिया ने अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को बचाने के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज को, अपने उद्योगों को बचाने के लिए कुछ समय के लिए बाहर से अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। सर, अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे किया गया? तो दोस्तों, आइसोलेशन किया गया ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल करके, यानी कि व्यापार प्रतिबंधों का इस्तेमाल करके। अब सर, ये व्यापार प्रतिबंध क्या होते हैं? दोस्तों, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगा देना, जो भी गुड्स और सर्विसेज बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स लगा देना, यह ट्रेड बैरियर का एक एग्जांपल है। ठीक है, आजादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बाहर से आने वाले सामान के ऊपर टैक्स लगा दिया ताकि वो सामान महंगा हो जाए, है ना? इसे ही कहते हैं ट्रेड बैरियर्स। अब दोस्तों, कुछ समय बाद 1991 के अंदर इन सारी बैरियर्स को हटा दिया गया और ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि तब तक हमारी गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था कि अब हम तैयार हो चुके हैं बाहर से कॉम्पिटिट करने के लिए, ठीक है, बाहर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए, और अब हमें अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा एडवांस करना था। अब वो कंपटीशन के जरिए हो सकता है। तो दोस्तों, 1991 में इकोनॉमी खोलने के दो रीजन थे। नंबर 1, क्योंकि उस समय तक हम तैयार हो चुके थे कंपटीशन के लिए, और दूसरा, हमें अपनी इकोनॉमी को एडवांस करना था, जो कि कंपटीशन से ही हो सकता था। तो इसे कहते हैं लिबरलाइजेशन, क्योंकि हमने प्रतिबंध हटा दिया। अब लिबरलाइजेशन, इससे भी ग्लोबलाइजेशन को बहुत बढ़ावा मिला। तो अब हमारा अगला टॉपिक जो आता है लास्ट इसके अंदर, वो है इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जो वैश्वीकरण हो रहा है, इसका प्रभाव क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहला, इससे देश के अंदर जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है, नौकरियां पैदा हो रही हैं। दूसरा, इससे जो है कंज्यूमर, जो कस्टमर है, उसकी जो चॉइस है वो एनलार्ज हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों को पेन चाहिए और आप लोग मार्केट में पेन लेने जाओ, तो डिफरेंट कंट्रीज हैं जो कि पेन सप्लाई कर रही है, पेन मैन्युफैक्चर करती हैं, तो इससे आपकी चॉइस एनलार्ज हो गई। ठीक है, आपको कोई लेट सपोज एक्स कंपनी का पेन नहीं पसंद आ रहा, तो आप वाई कंपनी का खरीदिए, है ना, आपकी चॉइस है। तीसरा बेनिफिट इसका है कि जो हमारी लोकल कंपनीज थी, वो कंपटीशन के जरिए आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का ओहदा प्राप्त करके बैठी हैं। ठीक है, यह था दोस्तों इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर लास्ट टॉपिक आता है एमएनसीज। एमएनसीज क्या होती हैं? ये होती है मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ये ऐसी कंपनियां होती है जिनका कारोबार पूरे विश्व के अंदर फैला हुआ है ना। अब दोस्तों, जो ये एमएनसीज होती है ना, यही असली मेजर ड्राइवर्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। ये एजेंट होते हैं ग्लोबलाइजेशन के, ग्लोबलाइजेशन को लाने में असली हेल्प यही करते हैं। अब वो कैसे? देखो, एमएनसीज ही असली मायने में गुड्स और सर्विसेज का फ्लो करवाती हैं, मतलब एक देश से दूसरे देश के अंदर। दूसरा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में हेल्प करवाती है एमएनसीज ही। तो दोस्तों, ये तो ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर। एज यूजुअल नोट्स डिस्क्रिप्शन में है। जो भी कोई आपको डाउट हो कहीं पर भी, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे टेलीग्राम पे, मुझसे पूछिए। अगर आपको इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के आंसर जानने हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं खुद आंसर लिख के आपको भेजूंगा। और दोस्तों, कभी भी कोई भी डाउट हो तो जस्ट मेरे को एक बार कांटेक्ट करिएगा। मैं आपका उस तरीके से बिल्कुल नहीं काटूंगा जैसे आपकी एक्स काट के गई थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल।